Hello everyone. Today we are going to discuss the important issue that जो कि छात्रवृत्ति में आपके इनकम से रिलेटेड इशू आ रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि इसकी वजह से आपकी छात्रवृत्ति रुक सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है जिन्होंने स्वयं का आय प्रमाण पत्र लगा लिया है उनके लिए छात्रवृत्ति का मतलब उन्होंने कह दिया कि सीधे सीधे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे जैसे कि यहाँ पे लिखा है समाज कल्याण ने 300 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। ये अभी फिलहाल अपने कॉलेज के लिए नहीं हुआ है, लेकिन मोस्टली कॉलेज में जितने जिनके जिनके स्क्रूटनी हो चुके हैं उनमें 300 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समाज कल्याण की तरफ से फिर से इन्होंने कहा है कि जिन छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति आवेदन में स्वयं का प्रमाण पत्र लगाया उनके आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आवेदन सुधार के दौरान वह माता पिता का लगा सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि आवेदन के लिए नई विंडो खोली जाएगी, मतलब फिर से एक विंडो खोली जाएगी, करेक्शन विंडो, जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने माता-पिता किसका लगाया है। तो सबसे पहले आप अपने ड्यूली साइन कॉपी में जाएँगे और चेक करेंगे कि जो इनकम सर्टिफ़िकेट आपका लगा है, क्या वो आपके नाम पे जारी हुआ है, मतलब आपका फ़ोटो लगा है, आपके नाम पे है, तो समझ लीजिए कि आपको माता-पिता का बनवाना पड़ेगा इनकम सर्टिफ़िकेट। अगर माता-पिता के ही नाम से बना हुआ है तो ऑल द बेस्ट, उसके बाद कोई आपको इश्यू नहीं है। लेकिन जिनका ब बना है, आप चाहे किसी भी ईयर में हो, आपको बनवाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नोटिस देखते हैं कि पिता के स्थान पर जिन्होंने आय प्रमाण लगा दिया, उनकी नहीं रुकी छात्रवृत्ति। तो इसमें फिर से उन्होंने फिर से जारी किया है कि जिन छात्रों ने छात्रवृत्ति के आवेदन पे अपने पिता का लगा दिया था, और यहाँ पे ये साफ-साफ बात लिखी है विगत वर्ष, मतलब जिन्होंने पिछले वर्षों में जिनको छात्रवृत्ति मिली है, उनके प्रमाण पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। समाज कल्याण की तरफ से ऐसी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अगले ही नोटिस में आप देख सकते हैं जो आज की नोटिस जारी हुई है 9 तारीख की। 9 तारीख में यहाँ पे देख सकते हैं 9 जनवरी 2025, तो इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024 में अपने नाम से आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024 में स्क्रूटनी के उपरांत पूर्व दसम व दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत करेक्ट डेटा के एनआईसी द्वारा अधो हस्ताक्षरित के लॉगिन पर जनपति छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय भेजा गया है। कार्यालय स्तर पर परीक्षण करने पर पाया गया है कि कतिपय डाटा के अंतर्गत छात्रों के द्वारा अपने पिता के स्थान पर स्वयं के निर्गत आय प्रमाण पत्र का छात्रवृत्ति के ऑनलाइन के टाइम पे आपने लगाया, जो कि नियम के अनुसार नहीं है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया कि ये नियम के अनुसार नहीं है। उक्त के संबंध में समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या जो कि 27 दिसंबर को आया था, 27 दिसंबर वाला नोटिस उन्होंने आपको दिखाया था, और उसमें ये साफ-साफ बात लिखी गई थी, ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपना इनकम स्वयं का लगाया हुआ है, उन छात्रों को समय सारणी के मतलब जो भी उनका शेड्यूल है उसके अनुसार करेक्शन की अवधि में माता-पिता का लगाना पड़ेगा। तो दोनों नोटिस में जो पेपर में लिखा हुआ है, जो नोटिस में लिखा है, नोटिस में तो साफ-साफ मेंशन किया गया है कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र-छात्राओं के माध्यम से सूचित कर दिया जाए कि वे सभी माता-पिता, पति मतलब जिनकी शादी हुई है, आय प्रमाण जारी करा लें तथा करेक्शन विंडो जब भी खुलेगी तो वो करा लेंगे। तो इस नोटिस से तो सीधे-सीधे यही बात निकल के आती है कि आप सभी को जो भी है, चाहे आप किसी भी ईयर में हो, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या फिर सेकंड ईयर में हो, अगर आपने अपने अपना इनकम लगाया हुआ है, तो आपको एट द एंड खुद का इनकम सर्टिफिकेट हटा करके आपके माता-पिता का ही लगवाना पड़ेगा। नहीं तो वो यहाँ से अगर वो हटा देंगे तो फिर आपको इश्यू हो जाएगा, आपका स्कॉलरशिप नहीं आ सकता है। मान लीजिए कि ये वो जो पिछला जो पेपर वाली नोटिस आई थी, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो नहीं होगा। लेकिन मेरी यही एडवाइस है कि आप सभी लोग पहले अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ जो माता-पिता का इनकम सर्टिफिकेट है, वो तुरंत के तुरंत बनवा लें, क्योंकि बनवाने में समय लगता है। लास्ट में मान लीजिए आपको पता चलता है कि नहीं इससे काम नहीं होने वाला है, तो आप फँस जाएँगे। फिर इसमें आपको इश्यू आ सकता है, 10 दिन 15 दिन लग जाएगा बनवाने में, और करेक्शन विंडो तब तक निकल चुकी होगी, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए फिलहाल में सभी लोग घर पे हैं, तो सब लोग अपना तो जितना जल्दी हो सकता है माता-पिता का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, और उसे जब भी आप कॉलेज आएँ तो लेकर आएँ, और जब भी करेक्शन विंडो खुलेगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कैसे करेक्शन करना है। जैसे हम बताएँगे उसी के अकॉर्डिंग आप सबको करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सो दिस वाज़ द अपडेट। होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो अब कई लोगों के पास डाउट्स होंगे कि हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है कि नहीं बनवाना है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे प्रीवियस नोटिसेस में दिखाया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट आपको करेक्शन में लगाना ही लगाना है। सपोज़ करिए कि आपने सोचा कि इनकम सर्टिफिकेट पेपर की कटिंग से देखा कि अरे पेपर में तो लिखा है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपके बेनिफिट के लिए मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि नहीं हो, तो क्योंकि फॉरवर्डिंग में भी बहुत सारे इश्यू आते हैं, तो फिर मान लीजिए कि नहीं होता है तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर मान लीजिए एट द एंड आपको चीज़ें पता चलती हैं 4 दिन पहले कि नहीं आपको इनकम सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ेगा,
तो मेरा सजेशन यही है कि आप सभी लोग इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखिए अपने एंड पे, और जब भी डेट आती है, प्रोबेबली जो डेट है 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में ही करेक्शन करना है, और वहीं आपको कॉलेज में फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो इन केस अगर ये सब कुछ चीज़ें होती हैं रिन्यूअल के लिए, एकदम जो नोटिस प्रीवियस नोटिस में जैसा दिखाया गया है कि रिन्यूअल के लिए भी करना ही करना है, तो क्योंकि वो 9 तारीख की नोटिस है, अगर वो नोटिस के हिसाब से देखें तो सभी लोगों को करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो आप सभी से यही है कि आप सभी लोग अपने अपने इनकम से अपने मदर फादर की इनकम सर्टिफिकेट तुरंत के तुरंत बनवा लीजिए, 10-15 दिन के बीच में रेडी कर लीजिए, और जैसे ही करेक्शन विंडो खुलती है आप सभी को डिटेल शेयर कर दिए जाएंगे। और जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।